और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन नारा भवानीपुर से लाइव जुड़े हैं। ओंकार सरकार भी चौरंगी लेन कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले तो जिस तरीके से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और बार बार ये कहा जा रहा है कि गाड़ी वहां खड़ी थी, उस गाड़ी में कुछ ऐसा था जिससे कि ईवीएम को टैंपरिंग करने की कोशिश की जानी थी, क्या सच्चाई है इसके पीछे? और ये जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा है, क्या ये खत्म हो गया या अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए, फिलहाल की स्थिति मैं आपको बता दूं, फिलहाल शांति है। कोई यहां पर गाड़ी अलाउड नहीं है। ये रोड पूरी तरह से खाली है। इस वक्त हम ठीक उस स्कूल में मौजूद हैं जहां पर भवानीपुर की ईवीएम रखी गई है। यहां सब कुछ व्यवस्था नजर आ रही है। शाम को ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी की तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कहा गया सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और मैं खुद धरना दूंगी। उसके बाद वो इस सेंटर पे पहुंची। सामने नेताजी सेंटर में शशि पांजा और कुणाल घोष पहुंचे और वो धरने पर बैठ गए। उसके साथ कुछ समर्थक आए, ममता दीदी के साथ भी समर्थक थे और वो गाड़ी थी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से उस गाड़ी का विरोध किया गया। विरोध इस बात को लेकर था कि चुनाव सेंटर के आसपास एक फॉर्मेटेड गाड़ी, यानी जिस पर दीदी के प्रचार की सामग्री लगी थी, एसी लगा था, एक पूरी व्यवस्था थी, वो कैसे आ गई? बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उसका विरोध किया गया। तो कुल मिलाकर टीएमसी की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की गई, चुनाव का अभी अंत नहीं हुआ है, काउंटिंग अभी बाकी है, तो कार्यकर्ता हताश ना हो। और उस मकसद से ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंची। शुवेंदु अधिकारी के साथ की तरफ से भी ट्वीट आया और उन्होंने एक फोटो जारी किया जिसमें काउंटिंग सेंटर के बाहर ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। और शुवेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी वहां मौजूद रहे जब तक ममता बनर्जी यहां से चली नहीं गई। तो कुल मिलाकर ये एक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को संकेत दे रही कि काउंटिंग सेंटर पर बने रहें, ना छोड़ें। उनका जो वीडियो आया उसके बाद जो एक्शन आया, उनके दो नेता पहुंचे, संदेश साफ था कि काउंटिंग सेंटर पर नजर बनाए रखें और इसी वजह से ड्रामा हुआ। बिल्कुल पवन, और यहाँ पर ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाया है ईवीएम को लेकर के, जिसके आरोप पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ये कहा, आपसे समझना चाहेंगे ओंकार कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि मैं कैंडिडेट हूं भवानीपुर से, उस हैसियत से मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। चुनाव आयोग ये कह रहा है, अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने जब मेल किया सबको, टाइम पर कोई नहीं आया तो हम अपने आगे के प्रोसीजर में लग गए। तो ऐसा आरोप यहाँ पर ममता बनर्जी क्यों लगा रही है? इसके पीछे की जो टेक्निकलिटीज हैं उसको जरा समझाएं। जी देखिए, सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल की तरफ से रात के 11:15 बजे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा गया कि शाम के 4 बजे सभी जितने भी एजेंट है या फिर उम्मीदवार है वो 4 बजे पहुंच जाए खुदीराम अनुशीलन केंद्रों पर और यहाँ पर पहुंचते हुए वो अपने खुद देखे कि उस जगह पे पोस्टल बैलेट का जो सेग्रीगेशन का काम है, यानी कि अलग अलग जगह पे जो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट पड़ा है, वो वोट को जो सेग्रीगेशन का काम है वो किया जा रहा था। तो 4 बजे जब समय दिया गया, लेकिन देखा गया है कि किसी भी पार्टी की तरफ से कोई एजेंट या फिर उम्मीदवार उस समय पे नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचने के बाद सीईओ का कहना है कि अगर नहीं पहुंचेंगे तो काम क्या रुके रहेगा? काम तो रुकना नहीं चाहिए, तो इसलिए काम तो उस समय किया जा रहा था और सभी नियमों को पालन करते हुए उस समय काम किया जा रहा था। हालांकि बाद में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उसी वीडियो को जारी करते हुए सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि इस ईवीएम का टेम्परिंग किया जा रहा है और इस वजह से शशि पांजा जो कि श्यामपुकुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है और बेलेघाटा से कुणाल घोष जो उम्मीदवार है, वो दोनों ही पहुंच गए खुदीराम अनुशीलन केंद्र और जाके लगातार धरना लगाने लगे और कहने लगे कि यहाँ पर ईवीएम के जरिए ईवीएम पर ऊपर टेम्परिंग करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि रात में ये पूरा साफ कर दिया गया और मनोज कुमार अग्रवाल सीईओ की तरफ से कि इसमें कोई टेम्परिंग का मामला नहीं है। जितने भी पोस्टल बैलेट थे उसका सेग्रीगेशन का जो काम है वो काम किया जा रहा था उस वक्त। लेकिन 4 बजे का जब समय दिया गया, लेकिन उस समय कोई आया नहीं, ना ही किसी ने मेल का रिस्पॉन्ड किया और कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। तो इसमें चुनाव आयोग पर आरोप लगाना तो बनता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार आपका इस जानकारी के